नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। बीते दिन आप लोगों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की इंतजार में एक 1151 का केस आया था जिसमें जीत हुई। सब कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। जो डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए हैं, कुछ लोग 1-2 नंबर से छूटे हुए हैं, कुछ लोग 3-4 नंबर से छूटे हुए हैं, सबको इंतजार कर रहे हैं कब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाली है। बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट है एनआईओएस को लेकर। आपने बीते दिन देखा होगा कि टीआरई 1 में कुछ बच्चे एनआईओएस में ज्वाइन कर गए और जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आती है तो टीआरई 1 में बच्चे और ज्वाइन नहीं करते हैं। अगर उन सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा तो लगभग इस पर 30,000 से 35,000 सीट पे रिजल्ट आएगी और सारे जितने कैंडिडेट बच्चे हैं बिहार के, उन सारे लोगों की नौकरी हो जाएगी। अब इन लोग को निकालना क्यों जरूरत है मैं बता देता हूं। क्योंकि एक ही सर्टिफिकेट से कुछ लोग ज्वाइन कर गए और कुछ लोग उस सर्टिफिकेट से ज्वाइन नहीं किए, उनको अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया गया। अब सरकार को यह बात सोचना चाहिए कि जो लोग ज्वाइन किए हैं, जिस जजमेंट के अनुकूल ज्वाइन किए हैं, पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के अनुकूल ज्वाइन किए हैं, वो पटना हाईकोर्ट की जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दिया गया था। आपको मैं बार बार यह बात बता देता हूं कि नॉट करेक्ट इन लॉ था। यह बात आप लोगों के द्वारा जाना भी गया था, दिखाए भी थे इसको। पॉइंट नंबर 31-32 बहुत बार चर्चा भी किए थे। ऑलरेडी इस ऑडिट का फैसला आ गया था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि हम लोग अमर हो चुके हैं एनआईओएस वाले। जबकि लोकसभा के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट आई, उसमें पूछा गया कि क्या रेगुलर डीएलएड एनआईओएस डीएलएड दोनों बराबर है। तो उसमें कहा गया कि रेगुलर डीएलएड एनआईओएस डीएलएड के बराबर नहीं, क्योंकि ये 18 मंथ का कोर्स है, ये सर्विस मैटर कोर्स है। तो बिहार के बच्चों के द्वारा और देश के बच्चों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और चिल्लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम वैलिड है, हम वैलिड है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि चलो ठीक है, आप वैलिड हो, आपको सुप्रीम कोर्ट नकार दिया पहला, वो तो चलो ठीक है। लोकसभा भी आपको कह दिया कि आप वैलिड नहीं हो। जबकि 14 लाख कैंडिडेट इसमें थे, 11.51 लाख जो कैंडिडेट था वो ज्वाइन कर गया और ज्वाइन कैंडिडेट था ही पहले से 11.51 लाख, लगभग 2.5 लाख जो कैंडिडेट बच गए, वही सारे लोग परेशान हैं। और इन लोगों के लिए वो जो कोर्स था वो ऑलरेडी जो डिजाइन किया गया था और जिसके द्वारा ये कोर्स डिजाइन किया गया है, केंद्र सरकार का जो टीम के द्वारा ये कोर्स को डिजाइन किया गया है, उसके द्वारा यह आंसर आती है कि यह जो कोर्स है वो सर्विस मैटर कोर्स है। और जो जजमेंट आई थी उस जजमेंट को ऑलरेडी उस केस के अंदर उस लोकसभा की जो प्रति उत्तर थी उसमें दर्शाया गया था और बताया गया था कि ऑलरेडी ये सर्विस मैटर कोर्स थी। और उस मैटर को जब उन लोगों के द्वारा का जो कोर्स डिजाइन किया, जो इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया, वो कह रहा है सर्विस मैटर कोर्स है, लेकिन कुछ यहां का लोग है वो कहते हैं कि नहीं, सर्विस मैटर कोर्स नहीं है। माने अभी भी मूर्खता का हद होता है। पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट, ऑलरेडी इस मैटर को सुनवाई हो गया, लेकिन इस जगह पर इन लोगों को हटाकर अगर सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करती तो बिहार के जो रेगुलर डीएलएड वाले जो बच्चे हैं 1 to 5 में, उन सारे लोगों की नौकरी हो जाती। जो बीएड वाले बच्चे बच गए हैं उनकी भी नौकरी हो जाती। लेकिन यहां का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इसको देखा जा रहा है। अब बात यही खत्म नहीं होती है, आप लोग वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, पूरी खबर को नहीं देखते हो। तो ऑलरेडी देखें आप लोग, बीते दिन की सेंटर मैनेज हुआ, कुछ कुछ सेंटर पे जांच भी हो रही है। पिछला वीडियो मैं चलाया तो सेंटर की जांच होनी स्टार्ट हुई है और माननीय सीएस महोदय से मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सेंटर को जांच करें जहां जहां से कंप्लेन आ रहा है, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से एग्जाम दिए हैं। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि कुछ लोग एनआईओएस वाला फिर रिव्यू पिटीशन में पहुंच गया है दिल्ली। मतलब हमको इस चीज का हंसी आता है कि ऑलरेडी जिस मैटर पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर दी है उस मैटर को फिर से लेकर गया है दिल्ली। जैसे मान लीजिए कि बीएड और डीएलएड का सुनवाई हो गया था, थूकम पजीहत करने के लिए 15 बार गया और 15 बार हार के आया। सब गया है और हार के आया है। बिना मतलब का बच्चा का एनर्जी बर्बाद, बिना मतलब का बच्चा का स्ट्रेंथ बर्बाद, बिना मतलब का बच्चा का टाइम बर्बाद, बिना मतलब का बच्चा अपनी आस को उस लाइन में झोंक रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उन लोग पीडीएफ बना के व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो उनका वकालतनामा, उनका केस में नाम जुड़ जाता है।
पीडीएफ बनाकर आप कहीं भेजिएगा। मान लीजिए मैं कमेंट में पूछता हूं, सपोज करो कि हम केस कर रहे हैं पटना हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपको हम कह देते हैं कि आप अपने नाम आधार कार्ड पे सिग्नेचर कर दो, वकालतनामा पर सिग्नेचर कर दो, और डीएलएड के डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर दो, या 10th का डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दो, मुझे पीडीएफ भेज दो, उससे कोई पेटिशनर बन पाएगा? अरे भाई, वकालतनामा पे ओरिजिनल सिग्नेचर होती है। अगर इतना बड़ा मूर्ख हो, केस कर रहे हो, मूर्ख हो, आपकी केस ऑलरेडी मेंशनिंग हो चुकी है, जब वहां सुनवाई हो रहा है, तो जब सुनवाई हो रही तो पूरे देश के लिए हो रही है ना, तो इसमें अब बच्चों को परेशान करके पीडीएफ बनवा रहे हो। जो बच्चे ललायित है नौकरी के लिए, जो बच्चे पहले से परेशान है, उसको परेशान कर रहे हो। तो एक बात बताओ कि ये प्लान शुरू से किए थे कि बाद में किए? रिव्यू मेंशनिंग एक्सेप्ट, मान लीजिए कि कोई कुछ कर देगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। आपको सुनिएगा, आप लोग एक बात बोलते हैं, बहुत अच्छा एक समझदारी वाली बात बोलते हैं कि पटना हाईकोर्ट में एक व्यक्ति ऐसा था जो सूरज भगवान पर केस कर दिया था कि ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, उसका भी केस एक्सेप्ट हो गया था। आप सर्च कर लीजिए कि पटना हाईकोर्ट में, गूगल पे सर्च कीजिए कि पटना हाईकोर्ट में सूरज भगवान पे कोई केस किया था, उसका भी मेंशनिंग एक्सेप्ट हो गया है। अरे भैया, तो आपका मेंशनिंग एक्सेप्ट हो गया था, कौन बड़का तीर मार ली है बताइए? कुछ बड़ा मतलब काम कर दिए हैं, कुछ बहुत बहुत बड़ा मतलब तीर मार दिए हैं, तिस्मार खान हो गए, तो बताइए कि नहीं? जब आप पेटिशनर्स बना दे रहे हैं व्हाट्सएप पर कागज मंगाकर जब पेटिशनर आप बना दे रहे हैं, हमको लग रहा है कि आप एनआईएस केस को फिर से जिता रहे हैं। इसके लिए अकल चाहिए, अकल। आज हमने वीडियो देखा, हम वीडियो नहीं देखते हैं, बहुत सारी चीजों को मैं ऑब्जर्व जल्दी नहीं करता हूं, लेकिन बच्चों को मूर्ख बना बंद कीजिए। जब लोकसभा कह दिया कि आपकी डिग्री गलत है, जो इंसान कोर्स बनाया है, जो इसका फ्रेमवर्क तैयार किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार किया है या पहले के पॉलिसी के अनुसार किया है, वो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाद में आया, कि किस पॉलिसी के द्वारा किया है, उसमें पूरा उत्तर दे दिया। तो आप लोग कह रहे कि अरे लोकसभा में घिसा पीटा उत्तर दे दिया है फिर से, तो फिर लोकसभा का जब वीडियो आया तो आप लोग टैग क्यों कर रहे हैं? आपको यह बात पता है कि लोकसभा और राज्यसभा से कानून बन के जाएगा तब ना गजट नहीं था, वन टाइम के लिए था कोर्स। जो कोर्स वन टाइम सेटलमेंट के लिए होता है उसके लिए कानून बनता है, बताइए, गजट बनता है। सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं, मेंशनिंग कराए, क्या आपको छोड़ देगा उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सब छोड़ देगा? आपको लगता है? जब आप व्हाट्सएप पर कागज मंगाकर 40 से 45 लोग को पेटिशनर बना देते हैं, आखिर आपको पेटिशनर बनाने में उसमें क्या फायदा मिलेगा बताइए? बिहार की बहाली अलग है, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बहाली अलग है, तो उस एनआईएस केस में पेटिशनर बना के आप क्या साबित करना चाहते हैं? ऑलरेडी एक बार सुनवाई उसमें हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं पूरे भारत के लोगों से, जो बिहार के लोग चाहे बाहर के लोग जो देख रहे हैं, ऑलरेडी जो केस मेंशन था, जिसकी सुनवाई हो चुकी है, जिसकी रिव्यू एक्सेप्ट हो गई, रिव्यू तो एक्सेप्ट हो गया था, सूरज भगवान के केस कर दिया था, उसका भी भैया रिव्यू एक्सेप्ट हुआ है। आपके पीछे से सुन लीजिए, 3 तारीख के दिन 3 सितंबर सीटेट एक्ट केस की सुनवाई हो रही है, 10-350/2024। झारखंड के साथ टैग है मेरी केस, झारखंड के साथ टैग है, और मैं हल्ला नहीं करता हूं। आपको यह बात संज्ञान में होगी कि मैं हल्ला नहीं करने वाला हूं। सीटेट एक्ट केस है, जिसको वैलिडिटी ऑफ एक्ट कहते हैं। ये सर्विस मैटर केस नहीं है। इसकी भी सुनवाई होगी 3 सितंबर के दिन, आप खोलकर देख लीजिएगा, अपडेट दे देंगे आकर। बिहार सरकार के माननीय ऑफिसर्स लोग भी उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उस केस का जवाब दिए हैं। आगे क्या होने वाली है उस केस पर, इसकी भी आपको पता है हालत। आपका सबसे बड़ा परिणाम रखे हैं एमजेसी 253, और बता देते हैं ज्वाइंट कैंडिडेट एनआईएस वाले भाई, आपको बुरा लगेगा इस बात को सुनकर, डॉग माने कुत्ता होता है, ऊंट नहीं होता है। ऊंट बैठलो रहेगा ना, जमीन पे ऊंट बैठा भी रहेगा, तो कुत्ता से 3 गुना ज्यादा ऊंचा रहेगा, दिमाग के मामले में भी और एथी के मामले में भी। इसलिए ज्यादा कहने का जरूरत नहीं है, बाकी आप समझदार हो।
ये ज्वाइंट कैंडिडेट के लिए मैसेज है। बाकी आप समझदार हो, जो बच्चा बिहार का ललायत है नौकरी करने के लिए, जो बच्चा डेट ऑफ बर्थ और सारे चीजों से छूटा हुआ है, जो बच्चा रोड पर प्रशासन से लाठी खाया है, नौकरी करने का हक उसी को है। और उस नौकरी के लिए उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ज्यादा से ज्यादा सीट जोड़कर लाने के लिए, पूरा रिजल्ट के लिए 1 सीट पे 1 रिजल्ट जारी हो, इसके लिए इंटरनली वर्क हो रहा है और आप लोग का काम किया जा रहा है। ऑलरेडी पूरे बिहार के जितने सदस्य हैं उन सारे लोगों से मैं इस चीज का प्रॉमिस करता हूं इंटरनली कि काम इंटरनली हो रहा है, मेहनत किया जा रहा है और सचिवालय में कागज भी दिया जा रहा है इसके लिए कि 1 सीट पे 1 रिजल्ट जारी हो। रिक्वेस्ट किया जा रहा है एसीएस महोदय से, और साथ साथ एनआईएस कैंडिडेट को अल्ट्रा वायरस को निकालकर ज्यादा से ज्यादा सीट पर रेगुलर डीएलएड वाले को नौकरी दिया जाए, बिहार के बच्चे को, ताकि जो लोग इसके हक के लिए हैं वही लोग का नौकरी लगे। कुछ लोग कहते हैं खैरात में डिग्री आया है एनआईएस, तो आया किस में है ये बताइए, ये आया किस में है? एनआईएस का मतलब होता है रेगुलर डीएलएड नहीं। ये आया किस में है ये बताइए। और लोकसभा कह दिया कि नहीं आप आउट हैं, सुप्रीम कोर्ट कर दिया आप आउट है, आपका केस मेंशनिंग हो रहा है तो इतना खुश हो रहे हैं। केस मेंशनिंग तो हम पहले भी बताया सूरज भगवान वाला हुआ था। चलिए बाकी मिलते हैं आपके लिए। आपको दिल से धन्यवाद सारे भाइयों को। 1 सीट 1 रिजल्ट पे बात हो रही है और ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए उस पर बात हो रही है। जो लोग चैनल पर नए हैं, रेड बटन याद है ना? याद है कि भूल गए? पहले बताइए। काम हो रही है, अपना भी काम करते रहिए, रेड बटन दबाइए, सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए और जो काम है हम कर रहे हैं, आपका काम है आप कीजिए।